Hello friends, welcome to again my YouTube channel VC Classes. Yesterday I taught you the rest part of the lesson, the last lesson. So I continue this lesson once again, and I want to give you the important information about this lesson because it is very useful for you for the board examination. So let's start the lesson, the last lesson. And the hope vine that he had planted himself. इसमें जो था लिटिल फ्रेंड्स हमें एम हेमिल की मन की कंडीशन के बारे में बता रहे थे। वो कह रहे थे कि एंड द होप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, कि होप वाइन जो एक बेल है जो कि उन्होंने अपने आप ही खुद प्लांट की थी, यानी कि उसको बोया था। अब वो जो था ट्वाइंड अबाउट द विंडोज़ टू द रूफ, अब जो थी वो उनकी विंडो से लिपटती हुई उनकी छत तक आ पहुंची थी। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, पुअर मैन। तो लिटिल फ्रेंड्स कहता है कि अब इस चीज़ को छोड़ के जाने से उनका मन जो था वो बहुत दुखी हो रहा था, क्योंकि जिस चीज़ को उन्होंने खुद से बोया था वो इतनी बड़ी हो रही है, अब उसको वो छोड़ के जाना है तो उसे बहुत दुख होता है। टू हियर इज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव, और जो उनकी सिस्टर थी वो उनके जो रूम था उसके ऊपर वाले रूम में इधर उधर से घूम रही थी, क्योंकि वो क्या कर रही थी, पैकिंग देयर ट्रंक्स, क्योंकि वो जो था ट्रंक्स को पैक कर रही थी, यानी कि संदूक में जो था सारा सामान पैक कर रही थी। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि उन्हें अगले दिन देश को छोड़ के जाना चाहिए था। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, लेकिन उनके जो एम हेमिल की कंडीशन को बताते हुए आगे कह रहा है कि अपने लास्ट वाले दिन प्रत्येक लेसन को सुनना के लिए भी उनमें बड़ी हिम्मत थी। आफ्टर द राइटिंग, लिखने के बाद, वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, हमें हिस्ट्री में लेसन दिया गया था। एंड देन द बेबी चैंटेड देयर बा बी बो बू, उसके बाद जो थे बच्चों ने एक साथ मिलकर के ये सारा गाना सा गाया कि बा बी बो बू। डाउन देयर एट द back of the room, old Hauser had put on his specs and holding his primer in both hands. इसमें कह रहा है कि रूम में जो उनके जो बच्चों के जो रूम था उस रूम में सबसे पीछे की तरफ ओल्ड हाउसर बैठे हुए थे और उन्होंने अपना चश्मे को पहन लिया, उन्होंने अपने प्राइमर को अपने दोनों हाथों में पकड़ लिया। उसके साथ वो भी बच्चों के साथ इन्हीं लेटर्स को गाने लगे थे। यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग, तुम देख सकते थे कि वह भी रो रहे थे। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विद इमोशन, उनकी जो आवाज़ थी वो भाव के साथ, यानी कि इमोशन के साथ वो भी कांपने लगे। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, और उनको सुनना बहुत ही फ़नी लग रहा था कि हम सभी जो थे हंसना चाहते थे और रोना भी चाहते थे। हाउ वेल आई रिमेंबर इट दैट लास्ट लेसन, अब लिटिल फ्रेंड्स कहता है कि अरे कितने अच्छे तरीके से मैंने इस अपने लास्ट लेसन को याद किया। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, और तभी चर्च की जो घड़ी थी उसने 12 बजाए। देन द एंगुलस, उसके बाद प्रार्थना की गई भगवान से। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द पर्शियंस, उसी समय फारसी जो सेना थी उसकी जो ट्रम्पेट्स, यानी कि उसकी जो ट्रम्पेट्स होती है नगाड़ों की जो आवाज़ थी वो आने लगी थी। रिटर्निंग फ्रॉम डिल साउंडेड अंडर अवर विंडोज़, उनकी जो खिड़की, उसके जो क्लासरूम की जो खिड़की थी वहाँ से उन सेना के नगाड़ों की आवाज़ आने लगी थी, क्योंकि रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, वो अभ्यास से वापस आ रहे थे। एम हेमल स्टूड अप वेरी पेल इन हिज चेयर, आई नेवर सा हिम लुक सो टॉल। तो जो अब इसमें लिटिल फ्रेंड्स कहता है कि एम हेमल जो थे वो खड़े हो गए थे, वो बहुत पीले पड़े हुए थे और अपनी चेयर में वो खड़े हुए थे। एंड आई नेवर सा हिम लुक सो टॉल, मैंने उनको कभी भी इतना लंबा या इतना परेशान नहीं देखा था। माई फ्रेंड सेड ही आई बट समथिंग चॉक्ड हिम, तो लिटिल फ्रेंड्स आगे कहता है कि जैसे ही मिस एम हेमिल ने कहा माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, आई मैं, लेकिन किसी चीज़ ने उनके गले को चौक कर दिया, यानी कि रोक दिया, उन्हें सांस लेने में दिक्कत हुई। ही कुड नॉट गो ऑन, वो इसके आगे और कुछ नहीं कह सके। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, उसके बाद वो ब्लैक बोर्ड की तरफ घूम गए। टुक अ पीस ऑफ चॉक, उन्होंने चॉक का एक पीस लिया। एंड बियरिंग ऑन ऑल ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, और उसके बाद उन्होंने अपनी पूरी ताकत के साथ, जितनी उनमें थी पूरी ताकत के साथ, उन्होंने ही रोट एट लार्ज एज ही कुड, उन्होंने वो इतना बड़ा लिखा जितना कि वो लिख सकते थे। वाई ला फ्रांस, इसका मीनिंग है फ्रांस अमर रहे। देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, उसके बाद वो रुक गए और उन्होंने अपना जो सिर था वो, यानी कि अपना जो फेस था वो दीवार की तरफ घुमा लिया।
विदाउट अ वर्ड, उन्होंने कोई शब्द नहीं कहा। ही मेड अ गेस्चर टू अस विद हिज हैंड, फिर उन्होंने उधर की तरफ ही अपना फेस किए हुए ही अपने हाथ से गेस्चर यानी कि अपने हाथ से इशारा किया। स्कूल इज़ डिसमिस, यू मे गो। स्कूल डिसमिस हो गया यानी कि स्कूल अब समाप्त हो गया है, तुम जा सकते हो। सो फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, you will like this video and enjoy this video, and if you like this video, don't forget to subscribe this channel, and if you want any question, so please comment me in my box. Thank you very much.